ट्रांजिशन क्या है, 2p 3/2 से कितना है 2s 1/2, ठीक है। और दूसरा 2p 1/2 से कौन सा ट्रांजिशन है, 2s 1/2 तक, ठीक है। तो ये सोडियम D2 और D1 लाइंस देता है, यह मैं पता है पहले से ही, ठीक है ना। होता क्या है कि जब ये D1 D2 लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है इसमें फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है, ये लेवल्स में फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इतना हमें पता है, ठीक है। D1 D2 कैसे आता है, ठीक है, वो एक दूसरा टॉपिक है, बट ठीक है। जो हम इस D1 D2 लाइंस में जो स्पेक्ट्रा आ रहा है इसका, इस स्पेक्ट्रा को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड के लिए सब्जेक्ट करते हैं, that itself split into this split into 4 components and this split into 6 component, total 10 components मिलता है हमें, ठीक है। और that is known as, अभी हमने पढ़ा होगा splitting of lines, ठीक है, is known as in magnetic field is known as Zeeman effect। तो बेसिकली हम Zeeman इफेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन Zeeman इफेक्ट दो टाइप्स का होता है हमें पता है, नॉर्मल Zeeman इफेक्ट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है एनोमलस Zeeman इफेक्ट। जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मल्टीपल, ठीक है, इसमें ट्रिपलेट स्टेट होती है, ठीक है, लेकिन इसमें मल्टीप्लेट स्टेट्स होती हैं, ठीक है। जैसे इसके केस में हम देखेंगे मल्टीप्लेट स्टेट्स आएंगी जब ये स्प्लिट होगा, मैग्नेट D1 D2 लाइंस जो है इंडिविजुअली हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ये लाइन और ये लाइन, ये D2 लाइन और ये D1 लाइन, ठीक है, दोनों स्प्लिट होंगी और ये एक मल्टीप्लेट स्टेट देंगे हमें, ठीक है। तो दैट इज अंडर एनामोलस जीवन इफेक्ट। तो हम बेसिकली वी आर स्टडिंग दिस, हम एनामोलस जीवन इफेक्ट का एग्जाम्पल भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वही पढ़ रहे हैं। और एनामोलस हम देखेंगे कि कैसे एनामोलस स्प्लिटिंग ऑफ सोडियम डी लाइंस इन वीक मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। दिस इज इट सेल्फ द एग्जाम्पल ऑफ दिस एनामोलस जीवन इफेक्ट, ठीक है। सो ज़्यादा देर नहीं करके प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सोडियम D1 लाइंस का देखते हैं, ठीक है। अभी हम बताया था मैंने सोडियम D1 लाइंस, ठीक है, D1 लिख देते हैं। mj की वैल्यू कितनी होती है, mj पता होना चाहिए, mj होता है -J टू +J तक इसकी वैल्यू वेरी करती है। तो j से -J में -1/2 और 1/2, और ये भी -1/2 और +1/, ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई। नाउ अब D2 लाइन का स्प्लिट देखते हैं, ठीक। D2 लाइन में क्या होगा, इसके अगेन टर्म लिखते हैं D2 लाइन के, D2 लाइन, ठीक है। D2 लाइन का LSJ लिखते हैं, ठीक है। इस टर्म का L कितना हो जाएगा, P है, P के लिए L कितना होता है 1, ठीक है। J कितना होता है 3/2, S कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसके लिए लिखते हैं L कितना होता है, S के लिए कितना होता है 0, ठीक है। S कितना होता है, J कितना होता है, J ये है, ठीक है। J इक्वल्स टू 1/2, ये है इसका एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है इसका स्पिन 1/2, ठीक है। नाउ अब क्या देखेंगे, इसके MJ देखो, MJ कितने हो जाएंगे -3/2 -1/2, हम 1/2 और 3/2, इसके देखो -1/2 एंड 1/2, ठीक है। तो ये इसके MJ आ गए। नाउ जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, एक ही में बना देते हैं पूरा ही, या अलग अलग बनाए, ठीक है, एक ही में बनाते हैं। तो अगर इसके ट्रांजिशन दिखाते हैं 2s में, जब ये ट्रांजिशन होगा, तो अभी जो ट्रांजिशन हुआ था उसके उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा, देखो 2s 1/2, अभी तक कैसे हुआ 2p 3/2 और 2p 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
2p 3/2, 2p 1/2। जो 2p 3/2 है ये है, देखो ये 2p 3/2 वाला ट्रांजिशन ये, ठीक है। 2p 3/2 में देखो कितने टर्म्स आ रहे हैं, 4। तो 2p 3/2 में हमारे कितने टर्म्स आ गए, 4। तो ये फर्दर कितने में स्प्लिट हो गया, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब वैल्यूज़ इनकी यहीं पे लिख दो, ठीक है। ये कितना है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। और ये जो 2p 1/2 है ये कितने में स्प्लिट हुआ है, 2p 1/2, 2 में, ठीक है, 2 में, इसे 2 में दिखा देंगे। कितने कितने में, +1/2 एंड -1/2। अब जो 2s था हमारा 2s को देखो, 2s कितने में स्प्लिट हो गया, 2s हमारा स्प्लिट हो गया +1/2 में, -1/2, ठीक है। 2s हमारा +1/2 में, ठीक है। 2s जो है हमारा +1/2 -1/2 +1/2 -1/2, तो 2s स्प्लिट हो गया +1/2 -1/2 में, ठीक है, +1/2 -1/2, ठीक है। और ये जो टर्म्स थे हमारे 2p जो था, 2p ये देखो 2p जो है हमारा किस में स्प्लिट हो गया, +1/2 -1/2 में, 2p +1/2 2p -1/2। और हमारा जो 2p 3/2 था वो 4 पार्ट्स में, 3/2 1/2 -1/2 -3/2 में स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब सिलेक्शन रूल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो डेल्टा एम जे इक्वल्स टू 0 +-1, दीज आर सिलेक्शन रूल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रांजिशन कौन कौन से अलाउड हैं इसमें, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखो 3/2 से 1/2, ठीक है, 3/2 -1/2, इससे इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इधर से जब आएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1/2 4/2 यानी कि 2, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 2 आ रहा है। तो इसको हम कर सकते हैं डॉटेड से रिप्रेजेंट, ठीक है। ये ट्रांजिशन डॉटेड से, ठीक है, ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम डॉटेड से अलाउ करते हैं, ठीक है। तो 3/2 दिस इज नॉट अलाउड ट्रांजिशन। अब देखो 3/2 से 1/2, ठीक है, 3 -1/2 तो 2/2, 2/2 1, यानी 3/2 से यहाँ वाला जो ये ट्रांजिशन है दिस इज अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। तो 3/2 -1/2 तो कितना हो जाएगा, 2/2, 2/2 कितना होता है 1, 1 क्या है +-1 सिलेक्शन रूल्स में। अब 3/2 से, अब 1/2 की बात करो, 1/2 -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउड है 0 हो जाएगा, दिस इज अलाउड ट्रांजिशन। तो 1/2 से 2s 1/2 इज अलाउड। अब 2p 1/2 से देखो -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 आएगा, ये भी अलाउड होगा क्योंकि +-1 हमारा अलाउड ट्रांजिशन में आता है। -1/2 +1/2 माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा -1 -1 इज अलाउड, सो दिस ट्रांजिशन इज ऑल्सो अलाउड ट्रांजिशन। अब -1/2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 0, ये -1/2 है, माइनस -1/2 यानी प्लस, ये है ना -1/2 माइनस -1/2, इधर का ट्रांजिशन ये इस पे देख रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1/2 से, तो ये जब प्लस होके 0 आ जाएगा तो 0 इज ऑल्सो अलाउड ट्रांजिशन, तो इस वजह से नाउ दिस -3/2 -1/2 +1/2, तो ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -3/2 -1/2, ये क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 4 ये 2 हो गया, दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। 3 -1 4 -2 आ गया, -2 इज़
नॉट अलाउड। तो ये ट्रांजिशन जो है ये यहाँ पे दिस इज़ नॉट अलाउड, तो इसको हम डॉटेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 1/2 देखो, -3/2 और इसको देखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर इसको हम प्लस कर देते तो कितना हो जाता, 2 कॉमन, -2/2 -1 विच इज़ अ अलाउड ट्रांजिशन, तो ये -1/2 में अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। अब ये देखो 1/2 और प्लस 1/2, 1/2 -1/2 0, दिस इज अलाउड, 1/2 minus minus plus 1/2 1 which is also allowed, -1/2 -1/2 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, which is also allowed, plus -1, and last transition is -1/2 plus 1/2 0 which is also an allowed transition, ठीक है। So this represents the splitting of the terms of D1 and D2 lines in weak magnetic field, which is an example of anomalous Zeeman effect, ठीक है। अभी फिलहाल हम एनामोलस स्प्लिटिंग देख रहे थे कि किस तरीके से स्प्लिट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो दिस 10 6 2p 3/2 से 6 कंपोनेंट्स, ठीक है, और 2p 1/2 के 4 कंपोनेंट्स, यानी टोटल 10 कंपोनेंट्स, 10 लाइन्स हमें नजर आएंगी, ठीक है, इन एनामोलस Zeeman।